कहला में छठ का बेदी बना रहे 3 युवकों को पीटकर किया घायल। सभी घायल युवक जिला अस्पताल रेफर। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कहला निवासी स्वर्गीय कपिल देव राय के लड़के सचिन प्रिंस राय व गांव के ही नीरज राय पुत्र चंद्र प्रकाश राय रविवार सुबह 9 बजे गांव के पश्चिम सरकारी ट्यूबवेल के बगल में पुत्री के पोखरे पर छठ पूजा के लिए बेदी बनाने गए। गांव के पूर्व प्रधान अपने दोनों लड़कों सहित कुछ सहयोगियों के साथ पोखरे पर पहुंचकर बेदी बनाने से युवकों को मना करने लगे, जिसे लेकर कहासुनी के बाद आधा दर्जन लोगों ने युवकों पर फावड़े, राड व लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। मारपीट की सूचना किसी ने गगहा पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर डायल 112 के साथ ही गगहा पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा ले गई, जहां से गंभीर रूप से घायल सचिन राय, प्रिंस राय, नीरज राय को जिला अस्पताल रेफर किया गया। विनय राय ने गांव के पूर्व प्रधान लाल बचन धोबी पुत्र स्वर्गीय परदेसी, आकाश पुत्र लाल बचन धोबी, सूरज पुत्र रामदेव, रतनदीप पुत्र छींक दयाराम, हदीश पुत्र मुसाफिर, अमित पुत्र दिलीप के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गगहा पुलिस ने पूर्व प्रधान के पुत्र आकाश एवं सूरज पुत्र रामदेव को हिरासत में ले लिया है। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है। सूबेदार नगर मांझा में दीपावली की रात झोपड़ी में लगी आग, एक शख्स झुलसा, सामान जलकर खाक। बढ़लगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत सूबेदार नगर मांझा निवासी रामलाल शर्मा पुत्र तूफानी शर्मा की झोपड़ी में देर शाम खाना बनाते समय अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें आग पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे रामलाल झुलस गए और उनका सामान भी जलकर राख हो गया। आग की लौ इतनी तेज थी कि जब तक ग्रामीण बुझाने के लिए दौड़े तब तक पूरी झोपड़ी जल गई और उसमें रखा सामान, साइकिल, गेहूं की बोरी, 3 चारपाई, चौकी, कपड़ा सब जल गया। प्रकाश पर्व दीपावली के दिन जहां सभी लोग दीप जलाकर त्योहार मना खुशियां बांट रहे हैं, तो वहीं रामलाल के परिवार में उदासी छाई हुई है। प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने पीड़ित परिवार का आर्थिक सहयोग किया। कहला में छठ का बेदी बना रहे 3 युवकों को पीटकर किया घायल। सभी घायल युवक जिला अस्पताल रेफर। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कहला निवासी स्वर्गीय कपिल देव राय के लड़के सचिन प्रिंस राय व गांव के ही नीरज राय पुत्र चंद्र प्रकाश राय रविवार सुबह 9 बजे गांव के पश्चिम सरकारी ट्यूबवेल के बगल में पुत्री के पोखरे पर छठ पूजा के लिए बेदी बनाने गए। गांव के पूर्व प्रधान अपने दोनों लड़कों सहित कुछ सहयोगियों के साथ पोखरे पर पहुंचकर बेदी बनाने से युवकों को मना करने लगे, जिसे लेकर कहासुनी के बाद आधा दर्जन लोगों ने युवकों पर फावड़े, राड व लाठी डंडों से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। मारपीट की सूचना किसी ने गगहा पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर डायल 112 के साथ ही गगहा पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची तथा सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा ले गई, जहां से गंभीर रूप से घायल सचिन राय, प्रिंस राय, नीरज राय को जिला अस्पताल रेफर किया गया। विनय राय ने गांव के पूर्व प्रधान लाल बचन धोबी पुत्र स्वर्गीय परदेसी, आकाश पुत्र लाल बचन धोबी, सूरज पुत्र रामदेव, रतनदीप पुत्र छींक दयाराम, हदीश पुत्र मुसाफिर, अमित पुत्र दिलीप के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गगहा पुलिस ने पूर्व प्रधान के पुत्र आकाश एवं सूरज पुत्र रामदेव को हिरासत में ले लिया है। गांव में तनाव के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात है। डुमरी में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस व स्थानीय लोगों के प्रयास को सराहा। गगहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में 3 दिन पहले अनीता को अगवा कर हत्या कर शव को राप्ती नदी में फेंक दिया गया था। उस पीड़ित परिवार से आज भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पासवान ने मुलाकात की और प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से कुछ आर्थिक मदद दिलवाने की भी बात कही। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पासवान ने कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि घटना के दिन से ही पुलिस निरंतर प्रयास में लगी हुई थी। अंततः पुलिस को कामयाबी भी मिली और उन्होंने भी कहा कि ग्राम प्रधान हलचल सिंह व अन्य ग्रामीणों ने भी प्रशासन का बहुत सहयोग किया, जो काफी सराहनीय है।
अज्ञात कारणों से लगी आग, नगद सहित लाखों का नुकसान। अज्ञात कारणों से टड़वा के किराना स्टोर में लगी आग, 10,000 नगद सहित 2 लाख की क्षति। उरुआ थाना क्षेत्र के टड़वा श्रीराम निवासी प्रवीण रायपुत्र केशभान राय का किराना का दुकान व ढाबा चलाते हैं, जिनके दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गया। धुआं उठता देख लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग ने सभी सामान को जलाकर राख कर दिया था। इसके कारण 10,000 नगद सहित करीब 2 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। गोरखपुर रामगढ़ताल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रामगढ़ताल पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को उप निरीक्षक मनीष यादव के अथक प्रयास के अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ हुए गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश काफी शातिर किस्म के हैं, जो गिरोह बनाकर आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। घायल विजय कुमार के ऊपर जनपद बाराबंकी ने लूट, हत्या का प्रयास समेत कई मुकदमा पंजीकृत है। इनके अन्य साथी अमित पुत्र विष्णु हरिजन और धीरज कुमार भारती पुत्र विनोद कुमार भारती रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसडीआरएफ टीम को तीसरे दिन मिली सफलता। डुमरी की बिटिया का शव हुआ बरामद। 3 दिनों तक चली तलाश। गगहा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में विगत 3 दिन पहले जयवीर पुत्र चंदेल लाल ने गांव की ही एक बच्ची को अगवा कर हत्या करने के बाद आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया था, जो आज 15 नवंबर को सच साबित हुआ। स्थानीय प्रशासन व एसडीआरएफ की संयुक्त टीम 3 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम आखिरकार सफलता मिल गई और बच्ची का शव त्यागी बाबा मंदिर के पास बरामद किया गया। बताते चले कि एसडीआरएफ टीम प्रभारी ओम प्रकाश यादव, प्रिंस कुमार, बलवंत, ज्ञान सिंह एवं अन्य 10 सदस्य टीम दिन रात एक करके आखिरकार बच्ची का शव बरामद कर लिया। उपनगर गोला में दीपावली के त्योहार पर मिठाई, पटाखे और फूलों की सजी रही दुकानें। दीपावली त्योहार पर बाजारों में पटाखों के साथ साथ मिठाइयां, फूल माला व माँ लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी की प्रतिमा आदि की दुकानें खूब सजी रहीं। खरीदारी के लिए क्षेत्र के दूर दूर से लोग दुकानों पर पहुंचे, जहां ग्राहकों की भारी भीड़ भाड़ लगी रही। लोग अपने मनपसंद की मिठाई, पटाखे और माँ लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ ही फूलों की खरीदारी में जुटे रहे। ग्राहकों की विभिन्न प्रकार की बनी स्वादिष्ट मिठाइयां लोगों को आकर्षित कर रही थीं। अपनी मनपसंद मिठाइयां व विभिन्न प्रकार के पटाखे, राकेट, चरखी, अनार, रंग बिरंगी छुरछुरी और विभिन्न प्रकार की फूलमाला आदि को ग्राहकों ने की खरीदारी। वहीं दीपावली में सब्जी की दुकानों पर सूरन खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ दिखी। यह माना जाता है कि दीपावली के त्योहार पर हर घर में सूरन का चोखा बनता है, जिसे सभी लोग चाव से खाते हैं। यह सूरन दीपावली के त्योहार पर शुभ होता है। माना जाता है कि इससे धन, वैभव, सुख की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी सभी की रक्षा करते हैं। देवरिया, अनियंत्रित हुई बाइक, चालक घायल। सुदामा चौराहा, कौड़ीराम की तरफ से आ रही बाइक सुदामा चौराहे पर अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। कौड़ीराम निवासी पुरुषोत्तम पुत्र रविशंकर, जो किसी काम से भटनी के लिए जा रहे थे, वह सुदामा चौराहा पहुंचे थे कि उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भिजवाया तथा उनके परिजनों को सूचना दी। आर्टिगा और ट्रक की भीषण टक्कर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। ट्रक और आर्टिगा कार की आमने सामने हुई थी टक्कर। आर्टिगा में सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। लखनऊ से देवरिया जा रहे थे आर्टिगा सवार सभी 5 लोग। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना और कुशीनगर के बताए जा रहे हैं सभी मृतक। सऊदी अरब से लखनऊ फ्लाइट से उतरे थे 2 लोग। परिवार के 3 सदस्य इन्हें लेने गए थे। लखनऊ एयरपोर्ट कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के NH 28 नवीन मंडी के पास की घटना। बाल व प्राथमिक विद्यालय धुबौली पर धूमधाम से मनाया गया प्रथम प्रधानमंत्री का जयंती। गोला तहसील क्षेत्र के विकास खंड बढ़लगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भीटी बाल व प्राथमिक विद्यालय धुबौली पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया।
प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद व शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया और कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक श्री निषाद ने पंडित जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाएं सहित आदि लोग मौजूद रहे। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गौर कोठी से मूर्ति को लेकर हुआ बवाल। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के गौर कोठी में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गया। मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची रामपुर कारखाना थाना की टीम ने मामले को शांत कराया तथा घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। छोटा सा प्रयास दीपावली पर। धन बरसे ना बरसे मगर कोई रोटी को ना तरसे। दीपावली की संध्या पर जहां आम लोग अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वहीं हम और प्रिय छोटा भाई राहुल गिरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जंगल दूसर पीजी कॉलेज ने कुछ ऐसे लोगों को भोजन कराया जिससे आत्मा को अजीब शांति व सुकून मिला। दीपावली की शाम इन भाइयों के नाम आप सभी को हैप्पी दिवाली। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पासवान ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पासवान ने गगहा थाने क्षेत्र के डुमरी गांव में, जहां 3 दिन पहले 8 साल की बच्ची अनीता पुत्री रामचंद्र को अगवा कर हत्या कर राप्ती नदी में फेंक दिया गया था, जिसका शव आज करीब 3 बजे बरामद हुआ। उस पीड़ित परिवार से मुलाकात की और प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकार से कुछ आर्थिक मदद दिलवाने की भी बात कही। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विजय पासवान ने कहा कि यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा कि ऐसे अपराधियों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे अपराधियों को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने सराहनीय काम किया है। घटना के दिन से ही पुलिस निरंतर प्रयास में लगी हुई थी। अंततः पुलिस को कामयाबी भी मिली और उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम प्रधान हलचल सिंह व अन्य ग्रामीणों ने भी प्रशासन का बहुत सहयोग किया, जो काफी सराहनीय है। जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री को गोला के कांग्रेसियों नमन कर दी श्रद्धांजलि। गोला उपनगर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिला महासचिव सुनील तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में देश को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन हम गांधी व नेहरू के विचारों को मानने वाले लोग उनकी मंशा को सफल नहीं होने देंगे। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष गगहा आनंद शर्मा, जिला सचिव गणेश मिश्र, सोशल मीडिया जिला कोऑर्डिनेटर मंजूर आलम, विक्रांत शाहनी, श्रवण यादव, छेदी प्रसाद, सुधांशु त्रिपाठी, रामलाल, मोहम्मद अहमद, शकुंतला त्रिपाठी, देवी दयाल, अविनाश तिवारी, श्रीचंद जायसवाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। महापुरुषों की प्रतिमाओं के समक्ष जलाया दीप, शहीदों को किया नमन व जयंती पर पंडित नेहरू को किया याद। चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने दीपावली के अवसर पर शनिवार को उपनगर में स्थापित शहीदों की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर उन्हें नमन किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनकी स्मृति चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान संस्था के सचिव भारती सर्वेश कुमार मिश्र व बबलू यादव ने कहा कि अमर शहीदों द्वारा किए गए त्याग व बलिदान का और सीमा पर तैनात सेना के जवानों तथा पुलिस प्रशासन के समर्पण का परिणाम है कि हम सब स्वतंत्रता पूर्वक पूरी निडरता से अपने त्योहारों को मनाते हैं। कार्यक्रम में गुलशन कुमार यादव, अखिलेश कुमार मिश्र व सुयश पांडे, त्रिभुवन यादव, नितेश तिवारी व नितेश चौधरी ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर अजय साहनी, गोलू, रुद्रेश मिश्र, लल्ला प्रजापति, अमन यादव, अनूप यादव आदि मौजूद थे। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बाज़गांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।